हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और आज हम इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एक समान वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य यानी कि वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो लाइन दिखा रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल यानी कि द्विध्रुव रखा हुआ है। अगर हम उसको थोड़ा सा घुमाना चाहें तो हमें कुछ काम करना होगा। वो काम क्या होगा, और फिर हम लोग बात करेंगे इसकी स्टैटिक एनर्जी, क्योंकि जब हमें वर्क पता होगा तभी हम उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है या फिर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो वर्क है वो निकाल लेते हैं। तो वर्क यहाँ पे देखिए, हम लोगों फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखा हुआ है, इसको अगर हम घुमाते हैं तो ये इसमें एक बल आघूर्ण लगता है। बल क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है, तो दो फोर्स लगेंगे माइनस पे और प्लस पे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और उस वजह से इसमें एक आघूर्ण पैदा होता है। तो वो बल आघूर्ण जो होता है वो टाव की जो वैल्यू होगी, जिसको हम लोग टाव से रिप्रेजेंट करते हैं, टाव इक्वल टू होगा, टाव इक्वल टू होगा, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पी जो कि इसका डाइपोल मूवमेंट है, पी इक्वल टू 2ql है ना, ये हम पहले ही जानते हैं। तो पी ई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है साइन थीटा, जिस एंगल में हम लोग इसको घुमाना चाहते हैं। तो ये इसमें बल योग में लगता है, यानी कि इस पे क्या लगता है, हमारे पास दो बलों का आघूर्ण लगता है, जिसको हम लोग टाव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे किया गया कार्य W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, आघूर्ण है, यानी कि बल आघूर्ण इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोणीय विस्थापन। या फिर उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो W इक्वल टू हो जाएगा टाव इंटू डी थीटा। हम मान के चलते हैं कि छोटा सा चेंज हुआ है तो उसको हम लोग डी थीटा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग DW से डिनोट करेंगे। तो DW इक्वल टू हो जाएगा, टाव की वैल्यू रख दीजिए, पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। हमें डी हटाना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कहां से हो रहा है, थीटा जीरो से थीटा तक, थीटा जीरो से थीटा तक, या फिर यूं कहें कि जीरो से थीटा तक। अभी इसको हम जीरो थीटा जीरो मान रहे हैं, यानी कि जीरो एंगल, और किसी एंगल तक रोटेट करने पे, तो डी डब्ल्यू की जगह हम यहां पे लिख सकते हैं डब्ल्यू। और चूंकि हम लोग यहां पे अगर हम लोग बात करें तो चाहे तो आप थीटा जीरो और थीटा लिख सकते हैं, और यहां पे आ जाएगा, देखिए पीई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पीई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है, तो क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा तो होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, है ना। और तो मैं माइनस को बाहर ले ले रहा हूं, माइनस यहां आ गया, ये थीटा नॉट से थीटा तक, थीटा नॉट से थीटा तक। अब यहां पे देखिए, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, तो ये तो हो जाएगा W सीधे सीधे, ये हो जाएगा माइनस पी ई, और ये होगा कॉस थीटा, ऊपर वाली वैल्यू पहले रखेंगे, माइनस कॉस थीटा जीरो, यानी कि जीरो वैल्यू रखेंगे, सिर्फ तीसरी बात है। तो इस कॉस जीरो, और अगर हम इसकी बात करें थीटा नॉट की वैल्यू कितनी रखना है, जीरो, तो यहां पे जीरो की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1, और जब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस अंदर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा पी ई, और देखिए माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास W हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, W हो गया। तो यहां पे हमें देखने को मिला कि हमारे पास जो टोटल कार्य कितना करना पड़ता है हमें इसको घुमाने के लिए, वो हो गया W इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं और इस सब चीजों को हटा दे रहा हूं। तो यहां पे हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, मैं इस सबको हटा देता हूं और हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं। W इक्वल टू हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, अगर हम इसको 90 डिग्री पे घुमा रहे हैं, 90 डिग्री पे घुमा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे अगर घुमाएंगे तो कॉस 90 की वैल्यू W इक्वल टू पी ई कॉस 90 की वैल्यू 1 माइनस 0, कॉस 90 की वैल्यू 0।
तो ये टोटल हो जाएगा W इक्वल टू PE। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अगर हम इसको 180 अंश पे घुमा रहे हैं, W इक्वल टू हो जाएगा PE, और 180 अंश की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 180 का वैल्यू होती है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 2PE, है ना, W इक्वल टू 2PE। और अगर हम 0 एंगल पे घुमा रहे हैं तो टोटल जो वैल्यू होगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो ये तो डिफरेंट कंडीशन हुई, लेकिन हमें ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना था। तो अगर इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाता है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले की वैल्यू रख के वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू पता है। अब इसमें क्या है, हमें फाइंड आउट करना है स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ये नहीं घुमाने की नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे है कि अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस डाइपोल मूवमेंट को कहीं, इस डाइपोल को कहीं से यहां तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, कहीं से लाने में किया गया कार्य इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये घुमाने वाली बात नहीं है, इसको अभी हम लोग होल्ड पे रखेंगे, इसको बाद में यूज करेंगे। तो अभी अगर घुमाने में किया गया कार्य इतना है, लेकिन अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो इस डाइपोल को बाहर से यहां तक लाने में किया गया कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम लोगों ने देखा था कि एक चार्ज को लाने में तो कितना कार्य करना पड़ता है, एक चार्ज को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे 2 चार्ज हैं, तो प्लस पे चार्ज पे कार्य करेंगे हम और माइनस पे चार्ज पे काम करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें प्लस चार्ज पे, तो हमें काम करना पड़ेगा प्लस को लाने के लिए। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, तो हम इसको प्लस को लाने में तो हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन माइनस पे चार्ज इसी की तरफ लग रहा है, तो माइनस को लाने में अपने आप कार्य होगा। दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा है, तो अगर दोनों को बराबर दूरी पे लाना है तो टोटल फोर्स, टोटल काम तो हो जाएगा 0, उतना ही हमें इस पे करना पड़ा, उतना ही इस पे मिल गया, तो टोटल काम हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर दूरी पे नहीं आ रहे हैं। देखिए, प्लस चार्ज यहां तक आ रहा है, माइनस चार्ज यहां तक आ रहा है, यानी कि माइनस चार्ज को 2L की दूरी ज्यादा तय करनी पड़ रही है। तो इस पे जो कार्य होगा, जितना कार्य होगा उतना हमें इस पे करना है, इतना उस पे मिल जाएगा, तो टोटल तो 0 हो जाएगा। लेकिन इसको जो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी 2L, इसकी वजह से कार्य होगा, है ना। इसकी वजह से जो कार्य होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो W होगा, अब ये W किस लिए, ये W है घुमाने के लिए, घुमाने वाला है, तो इसको हम भूल जाइए, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कहीं से लाने में किया गया कार्य, तो W इक्वल टू कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों इतनी दूरी पे तो आ ही रहे थे, तो तब तक तो कार्य 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस पे हमें कार्य मिल रहा है और प्लस पे हमें काम करना पड़ रहा है, तब तो 0 हो गया। लेकिन अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस इससे और आगे भी आ रहा है, चार्ज अगर दोनों यहीं तक आते तो टोटल 0 हो जाता, माइनस को 2L दूरी ज्यादा तय करनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा काम है वही काम बचेगा, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा प्लस की और माइनस की वजह से। तो यहां पे चूंकि ये माइनस की वजह से है, तो ये कार्य चार्ज पे होगा, यानी कि यहां पे हमें इस पे प्लस पे करना पड़ेगा, माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा होगा, तो माइनस यहाँ पे हमने लगा दिया। या फिर यूं कहे कि जब हम F की वैल्यू रखेंगे तो अपने आप माइनस आ जाएगा, तो F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, तो Q की जगह माइनस Q इंटू ई इंटू 2L, है ना, Q E इंटू 2L। अब देखिए W इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 2QL माइनस का, है ना, ये हो जाती है वैल्यू P, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, ये P वैल्यू हो जाएगी माइनस का PE, और यही इसकी स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो U इक्वल टू, यानी कि इसको हम लोग बोले U नॉट इक्वल टू, U नॉट यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेट पे जब हम सिर्फ लेके आए हैं, तो हो जाएगा माइनस का PE। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर हम बात करें कि हम इसको लेके आए और इसको घुमाया, या फिर यूं कहें कि इसको तिरछा लेके आए, तो हम इसको 2 तरीके से मान सकते हैं कि पहले हम सीधा लेके आए फिर हमने घुमा दिया। तो अगर हम लोग सीधा लेके आए तो उसकी एनर्जी ये है, और अगर उसको घुमाएंगे तो उसके काम कितना करना पड़ता है, ये है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसको थीटा एंगल पे घुमाया है, तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगी U इक्वल टू U नॉट प्लस ये W। क्यों? क्योंकि हमने ये तो U नॉट कौन सी है, अगर हम सिर्फ इसको उठा के यहां तक लाए हैं वो एनर्जी, और फिर अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो हमें इतना काम और करना पड़ेगा, अगर हम इसको घुमा भी रहे हैं तो इतना काम और करना पड़ेगा, तो P इंटू W। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एंगल पे लाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बेसिकली क्या किया कि पहले हम इसको सीधा का सीधा लाए और फिर घुमा दिया, हम घुमा के लाए, उससे बेटर है हम क्या करते हैं, सीधा का सीधा लाए फिर घुमा दिया। दोनों बात एक ही है, चाहे आप
सीधे हाथ से कान पकड़ो चाहे घुमा के कान पकड़ो, आपको कान पकड़ने से मतलब है। तो आपको मान लीजिए डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से, आपको डाइपोल को इस तरीके से रखना है ना, ये रहा आपका डाइपोल, इस तरीके से आपको रखना है। तो आप एक काम करो, पहले तो आप इसको सीधे ले आओ, फिर इसको घुमा दो, तो वही कॉन्सेप्ट है। तो सीधे लाने में इतना काम और घुमाने में ये काम। तो W की वैल्यू रख दीजिए, U इक्वल टू माइनस का PE प्लस, और आपने ये वैल्यू क्या निकाली थी, PE 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो PE का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, U इक्वल टू हो जाएगा माइनस का PE प्लस PE माइनस का PE कॉस थीटा। इसका इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, PE से PE कैंसिल हो जाएगा, तो U इक्वल टू आ जाएगा माइनस का PE कॉस थीटा। अब सेम वही कंडीशन इसमें भी लगा सकते हैं कि अगर थीटा 0 है, यानी कि इसी कंडीशन में लेके आए हैं, तो U नॉट होना चाहिए, तो U नॉट कितना हो जाएगा, माइनस का PE, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए यही वाली वैल्यू आ रही है अगर हम उसको नहीं घुमा रहे हैं, और अगर हम इसको 90 अंश की डिग्री पे घुमा दे रहे हैं, तो U इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो U इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको सीधा ऐसा लेके आते हैं, तो टोटल कार 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखो इस केस में क्या होगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को बराबर दूरी पे लाए हैं, तो 0 होना ही चाहिए। तो इस तरीके से ये जो लास्ट डेरिवेशन है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में जनरली देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास अगर डाइपोल मूवमेंट है, उसकी एनर्जी का अगर डेरिवेशन निकालना है तो ये है, लेकिन अगर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो उसके लिए होता है थीटा, फॉर्मूला होता है U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि फिर हमने ये वाली वैल्यू क्यों निकाली, तो भाई ये वैल्यू इसी के अंदर है, थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू जितनी रखनी है उस हिसाब से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो फाइनल वैल्यू यही है, हमारी फाइनल वैल्यू यही है जो हमने यहाँ पे ड्राइव की है ना, थीटा यहाँ पे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको इजीली समझाने की। अगर आपको नहीं भी समझ में आया, आप वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको श्योरली ये समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एंड्रॉइड ऐप, ऑल इन वन सॉल्यूशन एंड्रॉइड ऐप की लिंक है, वहां आप उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आसानी से सीख सके। और जैसा आपका रिस्पांस आता है उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो को उस हिसाब से बनाता हूं। तो अगर आपका रिस्पांस काफी अच्छा रहेगा तो मैं सारे के सारे थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को भी यहीं पे सॉल्व करूंगा, और उसके अलावा बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं एग्जाम में। चूंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आपको लगेगा कि इतने सारी चीजें याद कैसे रहेंगी, तो एग्जाम में आपको कैसे तैयार रखना है, कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वो सारे ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। वो आपके रिस्पांस के ऊपर है कि इस पर मैं कितना काम करता हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।